मित्तल हाउस में कुछ अजनबी लोग बिजली मिस्त्री बनकर प्रवेश करते हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि वे घर की बिजली ठीक करने आए हैं, लेकिन असल में उनका मकसद कुछ और ही होता है। उनका असली निशाना राध्या होती है। मौका मिलते ही वे उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक गुंडा चालाकी से प्रथम को घर के बाहर स्विच बोर्ड के पास उलझा देता है। वह बिजली और शॉर्ट सर्किट की बातें करके उसे इतना व्यस्त कर देता है कि प्रथम का पूरा ध्यान उसी तरफ लगा रहता है और उसे अंदर हो रही खतरनाक साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं होता। उधर आंगन में बाकी गुंडे धीरे धीरे राध्या को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राध्या कुछ समझ पाती या मदद के लिए आवाज लगा पाती, उससे पहले ही एक गुंडा उसके मुंह पर नशीली दवा लगा रुमाल रख देता है। कुछ ही पलों में उसकी ताकत जवाब देने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। सीढ़ियों के पीछे छिपी निहारिका और दादी यह सब देख रही होती हैं। उनके चेहरों पर पछतावे की जगह एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई देती है, मानो यह पूरी साजिश पहले से ही रची गई हो। गुंडे जल्दी जल्दी राध्या को एक बड़े बोरे में छिपाकर घर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। निहारिका धीमी लेकिन सख्त आवाज में गुंडों के सरदार को आदेश देती है कि राध्या को शहर के बाहर पड़े एक पुराने और सुनसान गोदाम में ले जाया जाए, जहां से उसे हमेशा के लिए गायब करना आसान होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रथम समय रहते इस खतरनाक साजिश को समझ पाएगा और राध्या को बचा पाएगा, या फिर निहारिका की यह चाल सच में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। घर में शांति है और हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चुपचाप जन्म ले चुकी होती है। निहारिका और दादी पहले ही तय कर चुकी होती है कि राध्या को इस घर से हमेशा के लिए दूर करना है। इसी योजना को पूरा करने के लिए वे कुछ गुंडों को बिजली मिस्त्री के भेष में घर के अंदर भेजती हैं। कुछ ही देर में कुछ अजनबी लोग औजारों का बैग लेकर मित्तल हाउस के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। देखने में वे बिल्कुल साधारण बिजली मिस्त्री लगते हैं, लेकिन उनकी नजरें बार बार राध्या को तलाश रही होती हैं। राध्या जब उन्हें देखती है तो उसके मन में हल्का सा शक पैदा होता है। उसे लगता है कि इन लोगों में से कुछ चेहरे उसने पहले भी संदिग्ध हालात में कहीं देखे हैं। वह उनसे सवाल करती है कि वे फिर से यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि हाल ही में घर की बिजली का काम ठीक कराया गया था। उनमें से एक आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि पिछले काम में शायद कुछ कमी रह गई थी और मेन स्विच बोर्ड में दिक्कत की खबर मिली है, इसलिए वे उसे चेक करने आए हैं। उसकी बात सुनकर राध्या पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं होती, लेकिन वह ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाती। उधर एक गुंडा धीरे से मुख्य स्विच बोर्ड के पास चला जाता है, जहां प्रथम खड़ा होता है। वह बड़ी चालाकी से बिजली की तकनीकी बातें करने लगता है। शॉर्ट सर्किट, तारों की खराबी और संभावित खतरे के बारे में वह इतनी गंभीरता से समझाने लगता है कि प्रथम का पूरा ध्यान उसी तरफ लग जाता है। प्रथम को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी समय घर के आंगन में एक खौफनाक घटना घटने वाली है। जैसे ही मौका मिलता है, बाकी गुंडे धीरे धीरे राध्या को चार